रिकॉर्डिंग है, इसकी बहुत ज़्यादा लोगों ने डिमांड करी थी, तो मैं दोबारा से रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करिए। तो आप लोगों के टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। वेबिनार पे बने रहिएगा, ठीक है ना। तो मैं दोबारा से खैर स्टार्ट कर लेता हूँ। ये जो कैलकुलेशन की बात है, ये आपने खुद ही कैलकुलेशन कर लेनी है, ठीक है। आपको पता है कि आज के वेबिनार का टॉपिक क्या है, टाइटल क्या है, क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। और इसके अलावा आज आप लोगों को पावर ऑफ डुप्लीकेशन मैं बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है फोर्साज के अंदर अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो जितनी ज़्यादा बड़ी आपकी टीम होगी उतना ज़्यादा आप यहाँ पे ग्रो करोगे। शहजाद भट्टू भाई हैं माशाल्लाह, सीनियर लीडर हैं, 1.5 लाख के करीब की टीम बनने वाली है। वो कैसे बनी है? उनके पास टीम है, उनके पास नेटवर्क है। तो जितना ज़्यादा आपका नेटवर्क होगा उतनी ज़्यादा आप यहाँ पे ग्रोथ लेके आएंगे, ठीक है। सो मैं ना आपको पावर ऑफ डुप्लीकेशन समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा जल्दी समझाऊंगा, फिर आपको आइडिया होगा कि कितनी ज़्यादा टीम इंपॉर्टेंट है फोर्साज के अंदर ग्रोथ के लिए। सो एक राजा होता है, वो ऐलान करता है कि जितने भी बाबा हैं, बाबा जो है ना वो हजरात मेरे पंडाल के अंदर आ जाएं। आप लोगों के दरमियान कंपटीशन में रखूँगा, जो कंपटीशन का विनर होगा उस बाबा की मैं जो मुँह मांगी कीमत होगी वो मैं पूरी करूँगा। सो बाबाओं के दरमियान कंपटीशन हुआ और उस कंपटीशन के अंदर जो एक बाबा था ना वो विनर निकला। वो बाबा बड़ा दाना था। उसने फिर एक कंडीशन रखी कि उसने बादशाह को कहा कि बादशाह सलामत जो मैं मांगू दोगे? उसने कहा यस, अल्लाह पाक ने मुझे सब कुछ दिया, जो मांगोगे मैं दूंगा, ठीक है ना। तो उसने कहा कि आप एक काम करो, जो शतरंज है ना इसके खाने हैं 32 खाने, आप इन सारे खानों को ना फिल कर दो दानों के साथ। ये जो दाने हैं ना चावल के दाने ना इनके साथ फिल कर लो, ठीक है ना। उसने कहा यार बेवकूफ़ हो आप। वो भड़क उठा, वो कहता है कि आप बेवकूफ़ हो, आप ये कैसी बात, मेरे पास अल्लाह पाक ने मुझे इतनी जायदादें दी हैं, मैं पता नहीं कितनी जागीरों का मालिक हूँ, इतना सोना चांदी जवाहरात मुझे दिए, आप क्या डिमांड कर रहे हो? चावल की डिमांड कर रहे हो? तो उसने कहा जी बादशाह सलामत, मेरी चावलों की डिमांड है। आप ऐसा करिए कि जो 32 खाने ना इसके अंदर आपने पहले खाने के अंदर 1 चावल रखना है, दूसरे के अंदर डबल कर देना, उसके 2 कर देना, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 32, ऐसे आपने कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। सो उसने कहा यही आपकी बाबा आपकी ख्वाहिश है? उसने कहा यस यही मेरी ख्वाहिश है। उसने कहा लाओ जी, तखलियत को बुला लिया अपने नौकरों को और उसने कहा कि ले आओ चावल, ले आओ 1-2 बोरियाँ, कोई 5-10 किलो ले आओ चावल के दाने, तो ना हम इसका हिसाब करते हैं। वो जी लिया है 5-10 किलो। जब एक रखा, आप लोग ज़रा कैलकुलेटर निकाल के ना कैलकुलेशन कर लें, कैलकुलेशन करें ज़रा। एक रखा, फिर दूसरे में 2 रखा, यहाँ पे ना कैलकुलेशन करेगा कोई बंदा। शहबाज भाई आप मौजूद हैं यहाँ पे? शहबाज भाई मैं आपको अनम्यूट करने लगा हूँ। शहबाज भाई थोड़ा सा ना लीडर्स को हम बताते भी हैं। शहबाज भाई सुन रहे हैं आप मुझे? शहबाज भाई सर बिल्कुल। अच्छा शहबाज भाई ज़रा आपने क्या करना है शहबाज भाई कि आपने ना 32 मतलब कि 32 बार ना वो डबल करना है। एक को डबल कर लें, 2 से मल्टीप्लाई कर लें। एक मिनट जी सर। जी ज़रा करें। 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया? यस सर। 2 का फिर डबल करें। 4। अच्छा इसका डबल करें। 8। इसका डबल करें। 16। इसका डबल करें। इसका डबल नहीं होगा सर मेरी बात सुने। इसका मतलब कि होगा ना पहले खाने में 1 होगा और सेकंड में अगर 2 रख रहे हैं उसका मल्टीप्लाई 2 के साथ ही करना है। अगर थर्ड नंबर पर रख रहे हैं थर्ड को मल्टीप्लाई 3 के साथ ही करना है। ये कैलकुलेशन थी उसकी बाबे की दिमाग की कहानी आपने नहीं सुनी। वो डबल कह रहा था, वो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा था, वो डबल कह रहा था। खैर अगर हम 2 भी करते हैं कोई मसला नहीं शहबाज भाई, 2 भी हम आ जाते हैं शहबाज भाई। ओके ठीक है, 2 से हम करते हैं। 1 को 2 से ज़रब दें, ज़रा जल्दी से दें। 2 हो गया सर। इसको ज़रब दें दोबारा 2 से। 4। इसको दोबारा ज़रब दें। 8। अच्छा अब आप क्या करें कि अपनी उंगलियों पे गिनते जाए, 32 बार ना ऐसे डबल करते जाए, मल्टीप्लाई करते जाएं, उंगलियों पे गिनते जाए और करें ज़रा जी करें। आप कंटिन्यू करें, मैं गिन के बताऊँ। जी आप करते रहें, ठीक है ना। आप ये डबल करें ज़रा ना। ओके सो अभी जो फिगर है ना वो शहबाज भी हमें बता देंगे कि कितने अरब खरब रुपए बनते हैं, कितने अरब खरब दाने बनते हैं। आपको पता है, यकीन माने कि उसकी जागीर के अंदर जितने बोरियां थे ना चावलों की सारी ख़त्म हो गई थी, इतना बाबे का दिमाग था। तो दैट इज़ कॉल्ड पावर ऑफ डुप्लीकेशन की पावर, ठीक है ना। एक गंदम का दाना हम बोते हैं तो उससे कितनी फसल निकलती है, एक हम चावल का दाना बीजते हैं तो उससे कितनी फसल निकलती है। इसको कहा जाता है डुप्लीकेशन। फोर्साज के अंदर जितनी बड़ी आपकी टीम होगी उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन इस टीम के लिए
आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, आपको डे नाइट एफर्ट्स करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। बिल गेट्स की बात कर लूँ, दुनिया का अमीर तरीन शख्स है, उसकी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, इसलिए वो इतना अमीर तरीन शख्स है। उसके पास लोग हैं जो उसके लिए काम करते हैं और वो सोता हुआ पैसे कमाता है। भाई मैं आपको एक बात बता दूँ, फोर्साज को मैंने पता है किस लिए ज्वाइन करा है? मैंने डेली काम करने के लिए थोड़ी ज्वाइन करा है। यस, मेरा टारगेट है, मैंने अगले 1.5 साल तक फोर्साज में काम करना है। मैं अपना टारगेट बता दूं, अगले 1.5 साल तक मैं डे नाइट एफर्ट करके काम करूंगा। उसके बाद मेरी टीम काम करेगी और मैं चिल करूंगा, मैं एंजॉय करूंगा, मैं टूर्स करूंगा, सब कुछ करूंगा, इवेंट्स होस्ट करूंगा, सब कुछ। बाकी काम नीचे वाले लोग करेंगे। और यही चीज़ मैं आप लोगों को भी समझाना चाहता हूँ। अगले 1 से 1.5 साल का गोल बनाएं, कोई बड़ा गोल ना बनाएं। 1-1.5 साल फोर्साज के अंदर इनफ है। 1-1.5 साल का गोल बनाए कि 1-1.5 साल के अंदर मैंने इतनी मेहनत करनी है, मैंने टीम बनानी है। आप 2 लोगों को ज्वाइन कराते हैं, उन 2 लोगों के साथ मिलकर मेहनत करें, वो 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे। आज मेरी टीम के अंदर मैं बात करूँ, 200 लोग अल्हम्दुलिल्लाह हो गए इस टाइम, माशाल्लाह 200 से भी ज़्यादा हो गए। शहबाज भाई की टीम के अंदर 7-8 हज़ार लोग हैं। शहबाज भाई हमारे सीनियर है, मोस्ट सीनियर है, ठीक है ना, बड़े चीते लीडर हैं। इनकी टीम में तकरीबन कोई 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर, इनकी टीम 1 साल के अंदर इनकी टीम में 7-8 हज़ार लोग ज्वाइन हुए। तो क्या आपको लगता है कि इन्होंने खुद सबको ज्वाइन करा है? नहीं, इन्होंने कुछ लोगों को ज्वाइन करा है, ठीक है ना, कुछ में से फिर कुछ आ गए, कुछ से ऐसे करते करते टीम बनती गई। सो एक बात याद रखिएगा, जितनी बड़ी आपकी टीम होगी उतनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी। और ये जो इनकम है आपकी, शहबाज भाई होगी कैलकुलेशन? नहीं सर, अभी 20 तक पहुंचा, कैलकुलेशन बहुत ओफ जा यार रही है। कैलकुलेशन बड़ी ऊपर तक जा रही है ना ये। हाँ जी। अच्छा, चलें, आप 32 तक पहुँचे फिर बताइएगा। ओके, सो ये देख लें कि जितनी बड़ी आपकी फोर्साज के अंदर टीम होगी उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो कोशिश क्या करें कि पहले छोटा टारगेट रखें। मैं ये नहीं कहता अगर आपने अभी ज्वाइन किया और आप कल की डेट में 10 लोगों को ज्वाइन करें, अगर कराना चाहते हैं करा लें, लेकिन टारगेट छोटा रख लें, कोई मसला नहीं है। 2 लोगों को ज्वाइन करा लें। अगर आपका भी स्टार्ट है, 2 लोगों को पहले 2 लोगों को ज्वाइन करें, फिर 2 से 4 हो जाएंगे। डेली बेसिस पे टारगेट बनाया करें कि आप अपनी टीम के में से भी लोगों को ज्वाइन कराएं, आगे डायरेक्टली भी लोगों को ज्वाइन करवाएं, ठीक है ना, ताकि आपकी डायरेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लीड ओपन हो। और अपनी टीम को भी कहें, आपकी टीम में अगर कोई 1 शख्स है, 2 शख्स हैं, उनको भी कहें कि वो भी आगे टीम बनाएं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी टीम डुप्लीकेट हो। टीम को टाइम दिया करें, ठीक है ना, टीम को टाइम देंगे तभी टीम ग्रो होती है, वरना नहीं होती। तो कोशिश करें डेली का काम डेली करें, डुप्लीकेशन को समझें। ये जितने भी बड़े बड़े टिकटॉकर्स हैं, इनके फॉलोअर्स हैं, इसलिए आज ये चिल कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो मैंने यही कहा कि फोर्साज के अंदर आज शहजाद भी काम ना भी करें, चिल कर रहे थे माशाल्लाह। लास्ट टाइम भी गए हुए थे नारायण कागान, कल परसों भी गए हुए थे। भाई उनको ज़रूरत नहीं है अब काम करने की, उनसे जितना हो रहा है माशाल्लाह वो कर रहे हैं, ठीक है ना, वॉरियर को लीड कर रहे हैं। और वो आज वो अगर ना भी काम करे फिर भी उनको हज़ारों रुपए की, लाखों रुपए की इनकम उनकी डेली की हो रही है। लेकिन ये भी तो देखें ना कि उस शख्स ने मेहनत कितनी करी है, उस शख्स ने डे नाइट एफर्ट करी है, ठीक है ना। तो आज माशाल्लाह इतनी एफर्ट। हम लोग क्या करते हैं कि हमारी मोटिवेशन 1 वीक बाद डाउन हो जाती है यार। हम तो मोटिवेशन ही हमारी डाउन हो जाती है, फिर सीनियर आके हमें चार्ज करता है। भाई मेहनत है, बाकी कामों में, जॉब में मेहनत है, हर काम में मेहनत है, टीचिंग के लिए मेहनत है, सब कामों में मेहनत है, यहाँ पे भी मेहनत है। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि मोस्टली जितने भी अर्नर्स पाकिस्तान से जो फोर्साज के अंदर अर्नर है ना, उनको मिलीनियर बिलीनियर बनने के लिए कोई साल भी नहीं लगा। तो अगर उनको नहीं लगा तो हमें भी नहीं लगेगा। जी शहबाज भाई आप बताएंगे अब। जी सर, ये तो मुझसे गिनती नहीं हो पा रहे, माशाल्लाह से इतने बन चुके हैं। अच्छा, कितने इनसे वैसे कितने हैं? कोई 8, 10, 15, 20 हैं? कितने हैं टोटल? लगा लें 3, 12 बन चुके हैं। 12 तो 7 हो तो करोड़ बनता है, 8 हो तो 10 करोड़ बनता है, 9 तो अरब बनता है, 10 हो तो 10 अरब बनता है, 11 हो तो खरब बनता है, 12 हो तो 10 खरब बनता है, और 10 खरब के बाद तो पता नहीं, अच्छा ट्रिलियन पता नहीं क्या कुछ है। तो देखें, ओके ठीक है। सो आप यहाँ से आइडिया, थैंक यू सो मच शहबाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से लीडर्स आप लोग आइडिया लगा लें कि डुप्लीकेशन की पावर क्या है। आपको एक बात बताऊँ कि बड़ा सोचा करें, छोटा ना सोचा करें, ठीक है ना, कि मेरी यार 5 लोगों की टीम बन जाए तो क्या होगा, पता नहीं बनेगी, पता नहीं यार, बड़ा सोच, पागलपन की जुनूनियत तक सोचा करो कि हज़ारों लाखों लोगों की टीम मेरी बनेगी, मैं लीड करूंगा लोगों को, मैं लीड करूंगी लोगों को, मैं लीड करूंगी लड़कियों को। इतना बड़ा ख्वाब सोचा करें। मैं आपको एक बात बता दूं, अल्लाह पाक हमें हमारी औकात से ज़्यादा नहीं देता, वो अपनी औकात के हिसाब से हमें देता, ये बात समझिएगा, ठीक है ना। वो अपनी औकात को देख के हमें नवाजता है, लेकिन वो यकीनन
अपनी औकात को देख के तो नवाजता है, लेकिन वो ये भी देखता कि मेरा बंदा कितना बड़ा सोचता है, वो मुझसे मेरी औकात के हिसाब से मांगता भी है नहीं मांगता। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी औकात के हिसाब से सोचते हैं कि मेरी 4 बंदों की टीम बन जाए, मेरी 20 बंदों की टीम बन जाए। हमें बड़ा सोचना चाहिए। फोर्साज जैसा लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म आज तक मार्केट के अंदर नहीं आया, लेकिन डुप्लीकेशन की पावर को समझिएगा। 2 को ज्वाइन करें, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, 8 से 16 होंगे, ऐसे आपकी टीम बनेगी। दिल लगा के काम करें, प्रायोरिटी दे के काम करें, डेली का काम डेली करें, फिर आप ग्रो हो पाएंगे। सो थैंक यू सो मच। ये डुप्लीकेशन का सेशन था जो आपके साथ करना था। अब ज़रा मैं यहाँ पे हैंड सबके नीचे करा रहा हूँ, अब ज़रा जल्दी से अपने हैंड रेज करेंगे। रुकें, अभी हैंड रेज ना करें, जल्दी से हैंड रेज करें। जिसका क्वेश्चन है जल्दी से हैंड रेज करें। ओके ठीक है। टेक्नो स्पार्क भाई अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अच्छा वो लोग हैंड रेज करें जिन लोगों के क्वेश्चन हो। आप अपने आप को अपना क्वेश्चन रखें, आप बोलें, आपको यहाँ पे गाइड करा जाएगा। हसनैन भाई वेलकम जी। हसनैन भाई क्या कहना चाहेंगे आप? हसनैन भाई आप सुन रहे हैं? अच्छा, जिन के भी क्वेश्चन है मैं दोबारा से रिपीट कर लूँ। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी मेरी बहन का, किसी भी मेरे भाई का क्वेश्चन है, तो आप लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं। आप अपना हैंड रेज करें, आपसे आपके यहाँ पे क्वेश्चन लिए जाएंगे और आपको उसका आंसर करा जाएगा। ठीक है, आप लोग बात कर सकते हैं। अच्छा, किसी का भी कोई भी क्वेश्चन नहीं है वैसे? अच्छा ओके, जल्दी से अपने हैंड रेज करें, जल्दी से। बाकी लोग भी जिसका क्वेश्चन है हैंड रेज कर लें, कोई मसला नहीं है। आपका टूटा फूटा जैसा भी क्वेश्चन होगा उसका आपको आंसर मिलेगा, मसला नहीं है जी। नासिर नवाज भाई वेलकम जी। नासिर भाई अच्छा, क्या हो रहा है? मतलब कि मैंने कहा है कि जिसका क्वेश्चन है वो हैंड रेज करेगा जी। मैम मीराब हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैम मीराब कैसी हैं आप? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका थैंक्स करती हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और सर दूसरी बात ये कि ना, मेरे पास कुछ लोग आते हैं जो स्टार्टिंग में लाइक इन्वेस्टमेंट का पूछते हैं, और स्टार्टिंग में जब वो इन्वेस्टमेंट का पूछते हैं मैं उनको कहती भी हूँ कि आप ट्रेनिंग सेशन में आए। कहते हैं नहीं, हमें इतने लंबे चक्कर में नहीं पड़ना, आप डायरेक्ट हमें बताएं कि इसमें काम क्या है। तो फिर जब मैं उनको बताती भी हूँ कि इसमें हमें डॉलर्स और बीएनबीज की मार्केटिंग करनी होती है, और वो मार्केटिंग हमें सोशल मीडिया पर करनी होती है, वो फिर कहते हैं कि नहीं, इसमें बिजनेस क्या है, आप ये बताएं हमें। तो काइंडली आप इसके बारे में कुछ बता दें। जी मैम मीराब। अच्छा, मैं आप लोगों को ना सबसे पहले ये जो डॉलर की मार्केटिंग का ये कंसेप्ट है ना, ये समझाना चाहूँगा। एक्चुअली में फोर्साज के अंदर डॉलर की ही मार्केटिंग है, डॉलर ही हमारे पास प्रोडक्ट है, मतलब कि पैसा ही हमारे पास फोर्साज के अंदर प्रोडक्ट है। लेकिन ना, आप जब भी अपने मेंबर को गाइड करा करें तो आप इस उलझन में उसको ना डाला करें कि डॉलर की मार्केटिंग है। एक्चुअली में डॉलर की मार्केटिंग है, एक्चुअली में अगर देखा जाए तो डॉलर ही है सब कुछ ना यहाँ पे। लेकिन इस उलझन में आप ना डाला करें, आप उसको सिंप्लीफाई करा करें कि फोर्साज बेसिकली एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, एक बिजनेस स्टार्टअप एक अपॉर्चुनिटी है। आपका काम क्या है, ठीक है ना, कि आपने आगे से अपने लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है। आपने लोगों को अपने रेफरेंस से ज्वाइन करना है, उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है। जब लोग आपके रेफरेंस से ज्वाइन करते हैं, वो ट्रस्ट वॉलेट बनाते हैं, वो उनकी पेमेंट आप जब भिजवाते हैं, ठीक है ना, तो उस पेमेंट के ज़रिए जो डॉलर उनके अकाउंट के अंदर जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डॉलर्स की मार्केटिंग। लेकिन ये चीज़ आप इस सेंस में ना कहा करें, कोशिश करा करें कि डॉलर की मार्केटिंग से अवॉइड करा करें, क्योंकि इससे सामने वाला शख्स जो है वो बिल्कुल परेशान हो जाता है कि डॉलर कहाँ से परचेज करने हैं, क्या करना है। ये नहीं, क्योंकि बात डॉलर की मार्केटिंग की है, लेकिन इसका जो इनडायरेक्टली जो आंसर है बहुत खूबसूरत, वो ये है, आप उसको ये कहा करें कि सर इसमें बेसिकली आपने लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है। जितने ज़्यादा लोग आपकी तरफ से बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, आप अपने रेफरेंस से बिजनेस को स्टार्ट कराते लोगों को, तो आपको प्रॉफिट आएगा। लाइक के आप देखें कि आपके व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट के लोग, आप सोशल, हम बात बात ये कहते हैं, हम ना पता क्या करते हैं, हम ना सामने वाले बंदे को एक चीज़ में और भी कंफ्यूज करते हैं। हम उसको ना स्टार्टिंग में ही उसको कहते हैं कि आपने फेसबुक पे, इंस्टा पे जाके लोगों को गाइड करना है, लोगों को ज्वाइन कराना। ये रॉन्ग चीज़ है, इससे अवॉइड करना है, ठीक है ना। ये आप उसको बता सकते हैं जब वो ये कहे कि मेरे पास तो क्लाइंट नहीं है, लेकिन ज़्यादा आप उसको स्टार्टिंग में ये ना कहा करें कि आप फेसबुक पे, इंस्टा पे जाके मार्केटिंग करनी है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता डीलिंग का। तो जब वो फेसबुक पे या इंस्टा पे जाता है तो वो फिर मुंह के बल गिरता है। बेस्ट तरीका ये है, ठीक है ना, कि आप उसको कहें कि सर मैम आपने क्या करना है, ज्वाइन करना है,
आप लोगों, अपने दोस्तों को, अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट के लोगों को, आपके जो कॉन्टैक्ट के लोग जो है ना, यू नो व्हाट, लेट मी नो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कितने लोग हैं। वो कहेगा 50 लोग हैं। एक बेस्ट, और मैं आपको तरीका बता रहा हूँ डील करने का, वो कहेगा 50 हैं। अब आप उससे पूछो कि इन 50 में से कितने ऐसे लोग आपको लगता है कि जो ऑनलाइन वर्क करना चाहेंगे। वो कहेगा 15 लोग हो सकते हैं पक्का। आप कहेंगे ओके डन, यही 15 लोग हैं जिनको आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करें, उनको ज्वाइन कराना है। जब ये लोग ज्वाइन करेंगे, आपने इनको बेसिकली बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी है, इनका बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, जिस पे आप ये घर में बैठ के लर्निंग भी करेंगे और इनकम भी करेंगे, और आपने क्योंकि अपने रेफरेंस से इनको ज्वाइन कराया तो आपको इसका प्रॉफिट आएगा। ठीक है, अब आपने उनको कहना कि इनका आपको प्रॉफिट आएगा, और ये फिर आगे भी अपने लोगों को ज्वाइन कराते हैं, अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी लोगों को शेयर करते हैं, तब भी आपको प्रॉफिट आएगा। यू नो व्हाट मैम, कि इतने सारे लोग पाकिस्तान भर से, आउट ऑफ कंट्री से जो है ना, लोग लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी है, जॉब्स आजकल नहीं है, हालात इतने टाइट है। सो यकीन माने कि अगर हम ये कहेंगे टीम बनाना मुश्किल है, तो इट्स नॉट, आपको पता है कि ये इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे पास अगर बिज़नेस का नॉलेज होगा तो हम लोगों को गाइड कर सकते हैं। सो पहले मैम आप ज्वाइन करें बिज़नेस को, आप 4-5 दिन हमारे सेशंस अटेंड करें, हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे। हमारे टीम वॉरियर्स के मेगा सेशंस हो रहे होते हैं, आप उनको वॉच करिएगा, अटेंड कीजिएगा, उसमें आपको प्रॉपर डिटेल मिलेगी। उसके बाद फिर मैं आपकी खुद वर्किंग स्टार्ट कराऊंगी, और आपने अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट के लोगों को ज्वाइन कराना है। ठीक है, वो कहे कि मेरे पास तो कॉन्टैक्ट लिस्ट के लोग ही, सपोज के मेरे पास तो 10-15 हैं, तो फिर आपने उनको ये भी कहना है कि अगर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट के लोग नहीं ज्वाइन करेंगे तो मसला नहीं है, सोशल मीडिया पे भी आप वर्किंग करके लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे। वो कहेगा वो कैसे, तो उनको कहना है कि नो वरी, टेंशन ना लें, आप पहले ज्वाइन कर लें, सिस्टम की डिटेल, वर्किंग, लर्निंग, ये सब कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलता रहेगा, तो आप परेशान ना हो। ठीक है मैम, मीरब समझ आ गई आपको? तो ऐसे आपने सामने वाले बंदे को गाइड करना है। और जब आप अगर उसको इन्वेस्टमेंट का बता रही, अगर वो कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट कितनी है, मैं ना अभी थोड़ी देर पहले कॉल मीटिंग कर रहा लीडर से, तो मैंने वहाँ पे भी एक बात करी थी कि बेसिकली होता क्या है कि डिफरेंट मेंटालिटी के लोग होते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि 10 लोगों को अगर आपने प्लान शेयर करा है ना, तो उस 10 में से 2 से 3 लोग ऐसे होंगे जो आपको ये कहेंगे कि मेरे पास तो पैसे नहीं, मुझे तो फ्री वाला काम चाहिए। ओके, एक मेंटालिटी के लोग ये हो गए। दूसरी मेंटालिटी के लायक 10 में से 3 लोग ये हो गए। 3 लोग ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे कि अरे तुम क्या फंस गए, तुम्हें मशवरा किसने दिया था ये काम करने का, तुम तो फंस गए हो, तुम तो बेवकूफ़ हो। नहीं भाई, उसके साथ फलां के साथ फ्रॉड हो गया था, ये हो गया था, वो गया था। मेंटालिटी, ठीक है ना, खुद कुछ नहीं करना, खुद को 30 मार खान समझना, बल्कि 50 मार खान समझना है कि मुझे सब कुछ पता है, ठीक है ना, लेकिन पता कख नहीं होता। तो 2-3 लोग ये भी हो गए, 10 में से 6 लोग ये शॉर्ट लिस्ट हो गए, अब 4 लोग बच गए। 4 में से 1 से 2 लोग ऐसे होंगे जो एक्सक्यूजर्स होंगे, लेम एक्सक्यूजर्स होंगे, जो कहेंगे ओके मैं करती हूँ, वो ना मेरे मिड चल रहे हैं, फाइनल है, मैं पेपर भी दूंगी, मेरा टाइम पता नहीं कैसे मैनेज होगा, मेरे घर वाले मुझे इजाज़त देंगे, पता नहीं। ठीक है, 2 लोग ये हो, पीछे बच गए 2 लोग। ये 2 लोग वो हैं जो काम वाले हैं, जो ज्वाइन करेंगे। और ये जो रेशो है ना, ये ऊपर नीचे भी हो सकती है। मैंने लोगों की मेंटालिटी की बात करी है, इसलिए मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि ऐसी मेंटालिटी के लोग हमारे पास आते हैं। तो अगर जो बंदा एक्सक्यूज़र है, या जो बंदा हमें मशवरा दे रहा है कि तुमने ये क्यों ज्वाइन करा, या जो बंदा कह रहा है कि ये काम फ्री में है तो मुझे बताओ, तो उसको छोड़ दो, मसला नहीं है, उसको गाइड करो। अगर वो आता है तो ठीक, वरना छोड़ दो। लेकिन कुछ लोग होते हैं मैम जो कि कहते हैं कि ओके मुझे 10,000 भी कहोगे तो मैं ज्वाइन कर लूँगी, और वो इमीडिएटली ज्वाइन। आप खुद मुझे बताएं, कुछ लोग आपकी तरफ से ऐसे भी होंगे जो इमीडिएटली ज्वाइन करे होंगे, उसी दिन भी कुछ लोगों ने आपके साथ ज्वाइन करा होगा, कुछ लोग होंगे जिन्होंने एक्सक्यूज़ करे होंगे, ऐसे ना मैम। मैम मीरब समझ आती है आपको? चलें, आई थिंक मैम मीरब जो है और उनका क्वेश्चन क्लियर हो गया। शहबाज भाई को मैं इनवाइट करूंगा। शहबाज भाई मेरे भी सीनियर हैं माशाल्लाह, नो डाउट, बड़े बहुत क्रेडिबल, बहुत अच्छे इखलाक के मालिक है। मैं चाहता हूं कि आखिरी के जो टाइम है ये मैं शहबाज भाई की नज़र करता हूं, ताकि शहबाज भाई भी आएँ, बोलें। शहबाज भाई प्लीज़ वेलकम। बाकी लोगों को ज़रा आप डील कर लें। शहबाज भाई मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। और माजरत मैंने कुछ ज़्यादा टाइम ले लिया। जी शहबाज भाई। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है शहबाज भाई आपको? आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही। शहबाज भाई आप सुन रहे हैं मुझे? अच्छा मैम, आई थिंक ये, अच्छा मुझे आप लोग बताएंगे कि मेरी वॉइस क्लियर है? नहीं, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? आई थिंक शहबाज भाई की तरफ नेट का इशू फिर है ना? मेरी वॉइस आ रही है, बताएंगे ज़रा। अच्छा शहबाज भाई की तरफ नेट का इशू। शहबाज भाई आपकी तरफ इंटरनेट इशू है आई थिंक।
आप बात कर सकते हैं। सर काइंडली बताइए कि मेरी वॉइस क्लियर है? जी जी शहबाज भाई, मोस्ट वेलकम। यस, आपकी वॉइस क्लियर है। अब आप स्टार्ट करें। ओके, थैंक यू सो मच। सो ओके लीडर्स, सर काइंडली चैट ऑफ कर दीजिएगा। जो जिसका भी क्वेश्चन है काइंडली अपना हैंड रेज कर सकता है, एनीवन। और ये सब मेंबर्स अपना हैंड डाउन कर लें। अगेन जिसका भी क्वेश्चन है काइंडली अपना हैंड रेज कर सकता है। उबैदुर रहमान काइंडली अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। सर इनका करिएगा, उबैदुर रहमान। उबैदुर रहमान अपना काइंडली माइक अनम्यूट कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन है। काइंडली अपने हैंड वो ही रेज किया करें जिसका कोई क्वेश्चन होता है। गुलाम जिलानी भाई अपना हैंड रेज कर सकते हैं आप। गुलाम जिलानी। सर काइंडली अपना हैंड रेज वही किया करें जिनका क्वेश्चन होता है और अपना माइक भी अनम्यूट किया करें। जी गुलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी गुलाम भाई। सर मैंने अभी रिसेंटली कल ना अपना अकाउंट क्रिएट किया है फोर्स एज पे ना। जी सर। तो सर मैंने ये पूछना था कि इसमें स्लॉट्स कितने हों तो हम अच्छी तरह वर्किंग कर सकते हैं। यानी कि अभी मेरे पास 2 अकाउंट हैं, जिसमें एक पे तो एक स्लॉट ओपन है और दूसरे पे 2 स्लॉट ओपन है। तो मैंने ये पूछना है कि मुझे पता लगा कि अभी इसमें एक गेम भी लॉन्च होने वाली है जिसके लिए NFT होना ज़रूरी है। तो एक मुझे ये भी बताइएगा कि इसमें गेम कब तक लॉन्च हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कितने स्लॉट्स हों। स्लॉट्स भैया आपके एक भी हो तो वर्किंग चल जाती है, ठीक है। वर्किंग का कोई इशू नहीं है, वर्किंग करनी है, ठीक है। उसके लिए आपका एक स्लॉट भी होना मस्ट होना चाहिए, ठीक है। उससे आगे नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेडेशन वो आपके अपलाइन बता दें। जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी ना स्लॉट अपग्रेड करने की, वो आपको बता देंगे। जब आपका टीममेट्स ज्वाइनिंग करेंगे ना, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी रिसाइकिल पे होंगे, उससे पहले फिर अपना स्लॉट अपग्रेड कर लीजिएगा। वो आपके अपलाइन भी और इसके अलावा हमारे ट्रेनिंग सेशन भी होते हैं। कल भी हमारा सेशन हुआ था स्लॉट्स वर्किंग के हवाले से कि स्लॉट्स कब अपग्रेड करने चाहिए और रीज़न क्या स्लॉट अपग्रेड करने की। और सेकंड पे आपका क्वेश्चन ये है कि गेमिंग के हवाले से आपके जितने भी लीडर्स इस मीटिंग सेशन के अंदर बैठे हैं ना, गेम के हवाले से किसी को भी फेक न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं देनी, ठीक है। गेम लॉन्च होगी, उसकी परफेक्ट कोई मतलब कि तारीख लॉन्च नहीं हुई कि इस तारीख को लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। जब आएगी तो इंशाल्लाह आपको बता भी दिया जाएगा और खेलनी कैसे है वो भी बताया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ ओनली NFT गेम है, ठीक है। जिसके पास ऑलरेडी है एल्ड, तो यही सुना है कि जिसके पास ऑलरेडी हेल्ड है वही खेल पाएंगे और जिनके पास नहीं है वो भी परचेज कर लेंगे। नो इश्यू, नो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो इसके हवाले से जैसे अपडेट्स आएंगे, ऑफिशियल अपडेट आएंगे तो आप लोगों को बता दिया जाएगा और सेशन भी हेल्ड कर दिया जाएगा इसके हवाले से। गुलाम भाई ओके? जी सर, ओके। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम, कोई इशू नहीं। माइक म्यूट कर लीजिएगा। सना शफीक मैम क्लियर नहीं आ रही। सना शफीक काइंडली माइक अनम्यूट कीजिएगा। मैम सना शफीक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम। सर एक्चुअली यहाँ पे कोई भी किसी को भी मतलब हम इनवाइट करते हैं ज्वाइन करने के लिए, तो उसका ये क्वेश्चन होता है कि मतलब हम जब उनको बताते हैं कि हमने टीम बनानी होती है अपनी, तो वो फिर ये कहते हैं कि अच्छा टीम बनानी है तो उसके बाद क्या करना है, मतलब टीम बना के क्या करना है। तो वो फिर हम सेटिस्फैक्ट्री आंसर उनको नहीं दे पाते कि मतलब कि वो बार बार यही पूछते हैं कि टीम बनानी है बस, मतलब काम क्या है और इसका गाइड कर दें कि हम उसको किस तरह। अभी आप देखें मैम सना, अभी सर दानिश ने इसी के हवाले से क्वेश्चन जो भी सर दानिश अपना माइक रिपीट कीजिएगा और इसी को रिपीट करिएगा जो आपने पहले क्वेश्चन रिपीट किया था। ये वही क्वेश्चन है। जी ध्यान से बैठा करें, पहला क्वेश्चन यही हुआ था। जी शहबाज भाई, मैं मैम सना का जो क्वेश्चन है ना वो रिपीट करता हूँ। मैम सना आप भी अपने माइक को ना अनम्यूट रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, बेसिकली पता क्या होता है कि सेटिस्फेक्शन आंसर यही है कि आपने अपने मेंबर को ना पूरा कंसेप्ट बताना है कि अगर आप उसको कह रहे हैं कि टीम बनानी होती है, ठीक है ना, बेसिकली टीम वर्ड यूज़ ना करा करें। आप तमाम सिस्टर्स एंड ब्रदर्स से मेरी रिक्वेस्ट है, टीम बनाना लोग ना पता नहीं इस चीज़ को बाज़ को कुछ लोग नेगेटिव लेते हैं। आप पता क्या करा करें, आप बिज़नेस लैंग्वेज यूज़ करा करें। वो क्या
आप कहा करें कि आपने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। जितने मैक्सिमम लोगों को आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा आपका बिजनेस ग्रो होगा, उतनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी, ठीक है ना। अब डायरेक्ट आपकी तरफ से लोग ज्वाइन करते हैं, आपकी टीम के अंदर आते हैं, बेसिकली आपने उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी, वो आपकी टीम में आ गए, ठीक है ना। अब काम क्या होगा कि आपने उनके साथ मिल के काम करना है। बेसिकली यहाँ पे काम क्या है कि हर बंदा जो भी आता है, ठीक है ना, आपको होता है कि गुर्बत कितनी ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो फोर्साज बेसिकली एक कंसेप्ट लेके आया है कि हमने गुर्बत को ख़त्म करना है। और आपको होता है कि पाकिस्तान के जैसे हालात है यहाँ पे तो शदीद किस्म की ज़रूरत है गुर्बत को ख़त्म करने की, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने की। तो आप जैसे आए हैं, आपने जैसे ज्वाइन करा है, आपने अपने लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी, वो घर में बैठ के पैसा कमाने के काबिल हुए। अब वो लोग आगे अपने दोस्तों को ज्वाइन कराएंगे, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते तो उनको पैसा आता है, वो फिर आगे। ये बेसिकली टीचर एंड ट्रेनिंग का बिजनेस है, सीखने और सिखाने का बिजनेस है। यहाँ पे आपने ज्वाइन करा, आप सीखी, आप आगे फिर लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, लोग ज्वाइन करते हैं, आपको प्रॉफिट आता है, वो फिर यहाँ पे सीखते हैं, फिर वो भी आगे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, और ऐसे ये सिस्टम चलता रहता है। ये भी बेसिकली दुनिया के बाकी जैसे बिजनेसेस है, दुनिया के बाकी जैसे फील्ड हैं, बिजनेसेस हैं, बिल्कुल ऐसे ये भी एक बिजनेस है। मैम सना समझ आ गई आपको, मैम सना शफीक? यस सर, थैंक यू। हाँ, अच्छा मैं ना यहाँ पे जी सॉरी शहबाज भी, एक चीज़ मैं क्लियर करूँ, आप तमाम सिस्टर्स एंड ब्रदर्स जो लोग अपने यूनी के अंदर या कहीं फिजिकल जाके किसी को गाइड कर देना, तो आप लोग ग्रुप, जिस ग्रुप के अंदर ऐड है वो ग्रुप भी ओपन करके दिखाया करें लोगों को कि यार ये देखें इतने सारे लोग इस ग्रुप में ऐड है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि नंबर लीक ना हो किसी भी मेम्बर का ना। सो जी शहबाज भी, अच्छा शहबाज भी, हमारा जो टाइम है वो एंड होने वाला है, तो अगर आप कहें तो हम दोबारा से मीटिंग को रिस्टार्ट कर लें, कोई इशू नहीं है। नहीं, बस मैंने लास्ट बात ही करनी है टाइम। ओके ठीक है शहबाज जी शहबाज भाई। लास्ट बात मैं आज ही एक मेंबर्स की ज्वाइनिंग डन की है, उसका भी क्वेश्चन यही था कि सर मैं ना टीम डेवलप नहीं कर सकता, तो मुझे ये बताएं। मैंने उसको ये कहा है कि टीम का, अभी सर गणेश ने कहा है कि बहुत ज़बरदस्त बात की कि टीम का नाम लेना कि आपने टीम डेवलप करनी है। मैंने सिर्फ उसको ये एक बात की है कि हमने दोनों ने मिल के काम करना है। मैंने उससे ये नहीं कहा कि तूने काम करना है, मैंने उससे कहा है कि हम दोनों मिल के यहाँ पे काम करेंगे, और इंशाल्लाह आगे अगर आपकी टीम भी बिल्ड करनी पड़ी ना, ठीक है, टीम वो तो आपको सारी बातें यहाँ पे करनी पड़ेगी, लेकिन इसके लिए ये है मैं आपका साथ दूंगा, ठीक है, मैं आपके साथ हमेशा हूँ, और उसके अलावा मेरे अपना सीनियर मेरे साथ हैं, इंशाल्लाह आपके साथ हैं, और आपको भी गाइड कर दिया जाएगा, आपकी क्रॉस लाइन डाउन सब आपको गाइड करेगी। सो डोंट वरी, जो भी आने वाले न्यू मेंबर्स हैं ना, उसका सर्टिफिकेशन लाजमी किया करें, उसको बिल्कुल तसल्ली दिया करें। देखें मेंबर्स जो होता है ना रिलैक्सेबल, जब वो रिलैक्स होगा, बिल्कुल इजी माइंडेड होकर वो आपके साथ ज्वाइन करेगा, दैन वर्किंग भी स्टार्ट करेगा, ठीक है। आते हुए उसको कह देना है कि आपने यहाँ पे टीम डेवलप करनी है, अकेले काम करना पड़ेगा, नो, ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है, हम दोनों ने मिलकर काम करना है, ठीक है, आगे इंशाल्लाह कामयाब होंगे, दोनों मिलकर कामयाब होंगे। ऑलरेडी आप जितनी मर्जी टीम है आपकी, न्यू मेंबर्स आप उसके साथ न्यू बने। सो बेस्ट ऑफ लक, लेटेस्ट टाइम हो गया, सो इंशाल्लाह मिलते हैं कल की ट्रेनिंग सेशन के अंदर। कल का ट्रेनिंग सेशन बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल का होगा, अमेजिंग होगा। कोशिश किया करें अपने टीममेट्स को लाजमी लेकर आया करें सेशन के अंदर। सो बेस्ट ऑफ लक सर, काइंडली हेल्प कीजिएगा।